कल की कथा में हमने आपको सुनाया कि भागवत कथा को 7 दिन में सुनने की पद्धति कहां से प्रारंभ होती है, कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, नियम क्या है, 7 दिन की ही कथा क्यों होती है, सबसे पहले किसने कराई, किसने सुनी। आज हम इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैंने आपको पहले दिन बताया कि आज कलयुग में सुनाने वाले एक और सुनने वाले अनेक हैं, लेकिन जब दुनिया में पहली भागवत की कथा हुई तो वहां सुनाने वाले 4 और सुनने वाला एक था। सुनाया किसने? सनत सनातन सनत कुमार 4 दिन। और कथा किसने कराई? नारद जी ने। और पहले ये संवाद चल रहा है सूत और सौनक ऋषियों के मध्य। सौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत जी, गुरुदेव आपने कहा कि 7 दिन की कथा बैठकर श्री नारद जी ने सुनी, लेकिन नारद जी को तो दक्ष का श्राप है कि भाई 1.5 घड़ी अर्थात 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं पे रुक नहीं सकते, और कथा होती है 7 दिन की, तो फिर कथा कैसे सुनी? तो जिन आप संकादिक ऋषियों का नाम ले रहे हैं, पहले वो 4 भाई कहीं जाते हैं, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ जरा विस्तार से सुने। एक एक कथा सुनो। आपको पता है नारद कहते हैं आ इस तरह से नारद से जो पहले 1.5 घड़ी 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं पे रुके नहीं, पहले उसका नाम है नारद। आपको पता है अगर पंडाल में कोई व्यक्ति जा रहा इधर से उधर घूमता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है ए, क्या नारद के जैसा घूम रहा है, चुपचाप बैठ जाना। लेकिन नारद के साथ तो समस्या है कि भाई 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते। क्यों? ये श्राप दिया दक्ष ने। मैं आपको सुनाता हूं, शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग है। दक्ष ने हाथ में जल लिया, संकल्प लेकर 1000 बच्चों को जन्म दिया, और 1000 बच्चों से दक्ष ने कहा कि जाओ सृष्टि की संरचना करनी है, शादी करो। वो 1000 बच्चे दूल्हा बनकर विवाह करने के लिए घोड़े पर बैठकर निकले हैं, और रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी बोले भैया राम राम। बच्चे बोले राम राम। नारद जी बोले कैसन बा? बच्चे बोले ठीक बा। नारद जी बोले कथा सुनो। बच्चे बोले अगर फ्री में सुनाओगे तो सुन लेंगे। नारद जी बोले भैया कथा का कोई पैसा भी नहीं लगता। और इस बार सभी 1000 बेटे जो दूल्हा बन के विवाह करने जा रहे थे, नारद जी की बातों में आकर नारद जी की कथा सुनने लगे, और नारद जी ने 7 दिन तक भक्ति की चर्चा करी। आप सब विचार करें कि अगर नारद जैसे वक्ता अगर इस व्यासपीठ पर बैठकर 7 दिन भक्ति की चर्चा करेंगे तो सच बताओ सुनने वाले के हृदय में भक्ति आएगी या नहीं आएगी? आ ही जाएगी। 7 दिन बाद नारद जी ने कहा जाओ बेटा शादी करो। वो 1000 दूल्हा बोले गुरु जी आपने करी। नारद बोले ना 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 हमने नहीं करी। वो बच्चे बोले जब गुरु जी आपने नहीं करी तो चेला कैसे करेंगे? और प्यारे कंठी माला लेकर 1000 बच्चे साधु बाबा सन्यासी बन गए। दक्ष को पता चला कोई बात नहीं, शादी का विवाह का विचार मन से निकल गया, सब सन्यासी हो गए हैं। दक्ष को थोड़ी तो नाराजगी हुई, लेकिन हाथ में जल लेकर पुनः अभिमंत्रित करके छोड़ा, और इस बार 10,000 बच्चे पैदा हुए। 10,000 बच्चों से नारद जी ने कहा कि जाओ बेटा सृष्टि की संरचना आगे बढ़ाओ। वो 10,000 पुत्र दूल्हा बन के निकले। रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी बोले भैया राम राम। बच्चे बोले नारद जी राम राम। नारद जी बोले कथा सुनोगे? बच्चे भड़क गए, क्यों सुने? हम शादी करने जा रहे हैं, तुम कथा लेके आ गए। अरे नारद जी बोले नाराज काहे को हो रहे हो? हमने तुम्हारे बड़े भाइयों को कथा सुनाई, उनको अच्छी लगी तो सोचा आपको भी सुना दें। बच्चों ने कहा बड़ों ने सुनी? हाँ सुनी, तो हम भी सुनेंगे। और वो 10,000 बच्चे नारद जी की कथा सुनने लगे। लेकिन इस बार नारद जी ने ज्ञान और भक्ति की चर्चा नहीं बल्कि वैराग्य की चर्चा करी। और फिर वही कि नारद जैसा वक्ता अगर व्यासपीठ पर बैठकर वैराग्य की चर्चा करे और सुनने वाले के हृदय में वैराग्य ना आए, पहले तो हो ही नहीं सकता। वैराग्य जाग गया। नारद जी ने कहा जाओ बेटा शादी करो। गुरु जी आपने करी? नारद बोले हमने नहीं करी। हमारे बड़े भैया ने करी? ना ना उनने भी नहीं करी। बोले जब आपने नहीं करी, बड़ों ने नहीं करी, तो छोटे कैसे करेंगे? और फिर कंठी माला ली, और इस बार 10,000 बेटों को
साधु बना दिया। दक्ष को पता चला कि घर से विवाह करने जाते और रास्ते से कहां लौट जाते हैं। दक्ष आया, बारात में छुपकर 1000 बच्चे फिर पैदा हुए और दूल्हा बन के विवाह करने जा रहे हैं। रास्ते में कौन मिले? श्री नारद जी। नारद जी बोले भैया राम राम। बच्चे बोले राम राम। नारद जी बोले कथा सुनोगे? दक्ष समझ गया ये चक्कर है, ये नारद भड़का देता है जो शादी ना करके बाबा बन रहे हैं। दक्ष छुपा था, निकल गया। हम सुनेंगे, सुनाओगे? तुम्हें हमारी घर में जब देखो तो भागवत की कथा लेके हमारे घर में आ जाते हो। तो दक्ष को आई गुस्सा, तो दक्ष ने हाथ में जल लिया, जल को अभी मंत्र करके छोड़ा कि जाओ नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, अर्थात 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं तो तुम्हारी कथा होगी नहीं, और कथा होगी नहीं तो सुनने वाले साधु बाबा बनेंगे। ये नारद जी को श्राप लग गया। नारद जी नाचने लगे। दक्ष बोला क्या हुआ? अरे नारद जी बोले अभी तो मेरी कथा एक ही गांव में चल रही थी, लेकिन अब श्राप लगा है, अब तो हर गांव में हमारी कथा होगी। एक बार जोर से बोलो। तब से नारद जी हाथ में बीड़ा लेके श्रीमन नारायण 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 का जाप करते। कभी देवलोक, कभी दैत्यलोक, कभी स्वर्गलोक, कभी नरकलोक, कभी यमपुरी, कभी ब्रह्मलोक, कभी साकेत, कभी वैकुंठ, कभी क्षीर सागर। नारद इधर से उधर भटक रहे हैं। हाँ, और जो इनके बड़े भाई है ना, 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनक। मजरा ध्यान से सुनना। ये 4 भाई दिखने में 5 वर्ष के बालक के जैसे हैं, लेकिन आपको पता है इनकी आयु ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं और नारद जी से कई हजार वर्ष बड़े हैं, लेकिन दिखते कैसे? 5 वर्ष के बालक के जैसे। अच्छा, इन 4 भाइयों का जीवन कैसा है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम केवलम। प्यारे, एक बैठ के कथा सुनाता है, 3 बैठ के सुनते हैं। ये थक गया, ये नीचे दूसरा आकर कथा सुनाता है, ये थक गया, तीसरा आकर सुनाता है, और तीसरा थका तब तक चौथा वाला आ जाता है, और चौथा वाला थका तो पहला वाला तैयार। अनवरत कथा चलती है, सतत कथा चलती है। एक घड़ी की बात है, हमारे शिव भगवान माता पार्वती के साथ जा रहे थे और 4 भाई कथा कह रहे थे। व्यासपीठ की मर्यादा कि व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति किसी के पैर नहीं छू सकता। 4 भाइयों ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि व्यास आए, विष्णु रूप आए। पहले कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कभी किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। कहां पर? एक बार प्रेम से बोलो। मंदिर में। पहले जहां पर भगवान बैठे हो, भगवान से बड़ा, नारायण से बड़ा इस संसार में कोई होता ही नहीं है, तो मंदिर में किसी के पैर न छूना। दूसरा, शमशान में, मरघट में। पहले जो शमशान घाट होता है वहां किसी के पैर न छूना। तीसरा, घर की देहरी पर। याद रखना, 3 जगह पर किसी के पैर नहीं छूना। कहां कहां? शमशान घाट में, घर की देहरी पर और मंदिर पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पहले जिनको किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। कौन कौन है? एक बार जोर से बोलो। 16 जगह ऐसी हैं जहां पे साक्षात नारायण रहते हैं। कौन? दूल्हा। जो दूल्हा होता है ना, परम विष्णु रूपम। दूल्हा अगर कोई प्यारे विवाह करने जा रहा है, घोड़े पर बैठा है या तो मंडप में बैठा है, तो दूल्हे को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो पहले दूल्हे को ना किसी के पैर छूना चाहिए और दूल्हे से किसी को पैर पड़वाने भी नहीं चाहिए। दूसरा, दूध पीता बालक। दूध पीता बालक, छोटा अबोध, पहले वो बालक तो भगवान के स्वरूप होते हैं, उनको भी किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। तीसरा, व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति। ये प्यारे जो व्यास होता है प्यारे, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। हाँ, इस गद्दी से उतर के हम और आप सब बराबर हैं, लेकिन मैं कहा करता हूँ दुनिया के हर वक्ता जो भी कथावाचक है ना, वो व्यासपीठ पर केवल बांसुरी की तरफ होते हैं। बांसुरी जैसे खाली होती है बंसी, और उसमें फूंक लगाने वाले तो भगवान कृष्ण हैं। इसी प्रकार से ये वक्ता भैया हम तो खाली बांसुरी के जैसे हैं, और हमारे अंदर से जो बोल रहे प्यारे वो तो हमारे कृष्ण हैं। व्यास यज्ञ का यजमान,
अगर पहले आप यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते समय वो 1 घंटा 2 घंटे आप किसी के पैर नहीं छू सकते। हाँ। एक बार जोर से बोलो, राधे 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 राधे। यज्ञ का यजमान। कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं पहले जो अगर पैर छू लें तो उन्हें दोष है। तो व्यासपीठ की मर्यादा चारों भाइयों ने शिव और पार्वती को प्रणाम नहीं किया। अरे शंकर जी तो भोले भाले, लेकिन माता पार्वती को क्रोध आ गया और बोली ऊंट के जैसे खड़े हो, शर्म नहीं आती? तुम पैर नहीं छू रहे हो, श्राप दे दिया, जाओ ऊंट बन जाओ। और चारों भैया क्या बन गए? ऊंट। अरे माँ तो पुत्र को पुत्र हो जाए पर माता कभी को माता नहीं होती। माता पार्वती को याद आई, अरे रे रे मेरे बालक को मैंने ऊंट बनने का श्राप दिया, 2.5 महीने बाद जाके देखूं तो सही उनकी क्या दशा है। माता पार्वती आई नहीं, क्या देखा? चारों भैया बने हैं ऊंट, लेकिन चल रही है कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि मेरे खग समझे खगई की भाषा, पशु पशु की, पक्षी पक्षी की, इंसान इंसान की भाषा समझते हैं। ऊंट बने हैं चारों भैया कथा कहने। माता पार्वती को अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ और बोली, हे ऋषियों, हे संकादिक महात्माओं, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें ऊंट बनने का श्राप दिया। अरे चारों भैया बोले, माँ अब तो बहुत बड़ी कृपा हो गई, जब से ऊंट बने तब से आनंद आ रहे हैं। भैया ने कही ऊंट बन के तुम्हें कौन से आनंद आ रहे हैं? चारों भैया बोले, सुनो ना भैया, जब इंसान थे, ऋषि थे, तो हमारी कथा थोड़ी कम होती थी, क्योंकि इंसानों को स्नान करके ही भगवान की कथा कहना चाहिए, सुनना चाहिए। तो 1 घंटा बर्बाद होता है, लेकिन जानवरों में दोष नहीं लगता। ऊंट बने तो नहाने का टेंशन खत्म, बिना नहाए कथा चल रही है। और दूसरा, जब इंसान थे तो बोलते बोलते गला सूखता था, लेकिन ऊंट के अंदर तो एक ऐसी थैली होती है कि अंदर से पानी की सप्लाई चालू रहती है, 7-7 दिन तक ऊंटों को प्यास नहीं लगती। बोले अब तो कथा कुछ ज्यादा ही नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के चल रही है, इसलिए महाराज हमें ऊंट ही बन गए। एक बार प्रेम से बोले राधे कहने का भी। तो इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? स्वर्ग ऋषियों ने सूची से कहा, तो कहते हैं एक नाही विशालाया चत्वारस्यो सत्संगां समायाता ददसु तत्र मुख में नारायण का नाम नहीं, हाथ में बीड़ा नहीं, चाल बिगड़ी हुई, पक्का पैरे नारद जी दुखी हैं। नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः तदचिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्च गमनं तव। नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी यातो यात्वा सर्वोत्तमा पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। अरे मैं मृत्यु लोक में गया, और मृत्यु लोक में जाकर कहाँ गया? हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, जहाँ पर कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। मैं तीर्थों के राजा त्रिवेणी का संगम प्रयागराज, जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन हुआ, मैं उस तीर्थ में गया। मैं रंगनाथ दक्षिण भारत में जाके वहां पे दर्शन करके आया। मैं जहां पर रामेश्वरम राम सेतु का निर्माण किया, राम ने लंका जाने के लिए जो पत्थरों का पुल बनाया, मैंने उस तीर्थ में जाकर भ्रमण किया, लेकिन मुझे तो कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? कि सत्यम नास्ति तमा सोचम दयादानं विद्यते। आज कलयुग में न सत्य है, न तप है, न जप है, न व्रत है, न नियम है, न पवित्रता है, न दान है, न दया है। कलीना धन मित्रेणम धरेयम बाधकाधुम। पहले आज हर व्यक्ति ने कलयुग से मित्रता कर ली है। और एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में तैरा। संग का रंग जीवन में आता है। अगर कोयले की खान में जाओगे तो प्यारे कोयले की कालिख लगी ही जाएगी। जीवन में प्यारे कहते संगति, जो सने सने तुम्हारी रति, तुम्हारी मति और तुम्हारी गति तीनों बिगाड़ दे, प्यारे उसका नाम है संगति। इसलिए प्यारे आप अपनी संगत पर ध्यान दें। मैं हमेशा कहता हूँ किसी चोर का संग करोगे चोरी करना सिखाते हैं।
किसी लोभी का संग करोगे लोभ करना सिखा देगा, किसी कामी का संग करोगे वो काम वासना सिखा देगा, किसी नशेड़ी का संग करोगे नशा करना सिखा देगा। पहले सुपारी खिलाएगा, तंबाकू खिलाएगा, फिर बीड़ी, फिर सिगरेट, फिर दारू, फिर गांजा, भांग, तुमको एक नंबर का नशेड़ी बना देगा। किसी जुआरी का संग करोगे तो जुआ सट्टा खेलना सिखा देगा, और किसी संत महात्मा का संग करोगे तो पहले वो तुम्हें राधे राधे कहना सिखा देगा। एक बार जोर से बोलो। संत का रंग, अगर लोहे को पानी में डाला जाए तो लोहा पानी में डूब जाता है, हाँ जी कि ना जी। लेकिन अगर उस लोहे को जहाज का संग मिल जाए तो पानी में डूबने वाला लोहा जहाज का संग पाके तैरने लग जाता है। इसलिए अगर पहले आज जीवन में अपने संग, और अगर किसी ऐसी चुगली करने वाले, किसी गाली देने वाले, किसी नशा करने वाले, किसी अधर्मी का संग अगर तुमने कर रखा है तो इस भागवत की कथा में छोड़ दो। संग कर, अपने से पहले अच्छे लोगों का साथ करो, उनके गुण आपके अंदर आएंगे। कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, कि लोहा जड़ा जहाज में पानी में। इसलिए तो रामचरितमानस में भगवान राम ने माता सबरी से कहा, अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जीवन में पहली भक्ति है साधु संत महात्माओं का संग। और गुरु कैसे? पहले जिनके चरणों में जाकर बैठे तो हरि की कथा कथा, बाकी सब व्यथा और व्यर्था हो जाए। ऐसे गुरु जिनकी सन्निधि में जाने पे हरि की कथा सुनने में मिल जाए। ये मैं नहीं कह रहा, राम जी ने 9 सीढ़ी बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति नमा। अगर कोई ऐसे गुरु जी मिल जाए जिनके चरणों में हरि की कथा सुनने को मिल जाए तो ऐसे गुरु के चरणों की सेवा करें। और चौथी भगति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। पहले गुरु वाक्य ही मंत्र होता है, और पहले उस उनके वाक्यों को मंत्र मानकर विश्वास रखें। लेकिन आज व्यक्ति ने कलयुग को मित्र बनाया, और कलयुग को क्या प्रिय? कलह प्रिय है, क्लेश प्रिय है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा कलह हो रहा है। कलिना धर्म मित्रेणम धर्म बाधनाभ्यम। आज हर व्यक्ति ने कलयुग को मित्र बना दिया। और एक और बात कहें, बुरा मत मानना, मान भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं पाखंड में निरता संतो व्रतो सा परिग्रह। आज संतों में पाखंड का बोलबाला है। पापस खंडा पाखंड, ये मैं नहीं कह रहा, नारद जी कह रहे हैं। और जिस संत का जितना पाखंड चल जाए मेरे उतना सक्सेस। बुरा मत मान। 4 युग थे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में यंत्र काम करता था, त्रेतायुग में मंत्र काम करता था, द्वापर में तंत्र काम करता था। लेकिन ये कौन सा युग है? कलयुग। अगर भगवान को चाहिए तो सतयुग में यंत्र, त्रेता में दशरथ जी ने करे मंत्र, मिल गए राम, और द्वापर में होता था तंत्र। लेकिन प्यारे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग चला गया, तंत्र मंत्र यंत्र के जमाने गए, और ये है कलयुग। और यहाँ करता है षड्यंत्र काम। षड्यंत्र से सावधान। और प्यारे नारद जी बोले, मैंने तीर्थों में जाकर क्या देखा? एक जगह बच्चे खेल रहे थे, पूछा ये बच्चे किसके? लोगों ने कहा ब्रह्मचारी। अब जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके 4-4 बच्चे। ब्रह्मचारी के कभी बच्चे होते हैं? एक जगह देखा हमारा 5 स्टार होटल बना था। होटल किसका? बोले त्यागी जी का, नाम है त्यागी, और बने हैं 5 स्टार होटल के मालिक। आजकल आप भी देख रहे होंगे। एक जगह देखा बहुत हल्ला हो रहा था। बोले भैया ये आवाज कहां से आ रही? बोले मौनी बाबा के यहाँ से। मौनी बाबा जानते कैसे कहते हैं? जिसकी आवाज कभी किसी ने सुनी ना हो। ये पाखंड नहीं तो क्या है? अरे ब्रह्मचारी के बच्चे, त्यागी का मोहल्ला, मौनी के घर में हल्ला, तो इससे बड़ा प्यारे पाप क्या हो सकता है?
कि पागन निर्ता संतो व्रतो। प्यारे आज जिन संत महात्माओं को घरों में कम बाहर ज्यादा रहना चाहिए, प्यारे भाई बाहर कम और घरों में ज्यादा रहते हैं, और जिन पति पत्नी को घरों में ज्यादा बाहर कम रहना चाहिए, प्यारे भाई गृहस्थी आज घरों में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम। हम पीते ही नहीं, कह देते तो 207 हो जाता, लेकिन मैं कहा करता हूं कि शायद ऊपर वाले को ना पसंद थी शक्ति जुबान में, कि शायद ऊपर वाले को ना पसंद थी शक्ति जुबान में, मेरे तभी तो उसने बनाई नहीं हड्डी जुबान। सोचने वाली बात, शरीर के हर एक अंग में हड्डी, लेकिन जबान में हड्डी नहीं है। कि शायद भगवान जानते हैं कलयुग का व्यक्ति है, अगर जीभ में हड्डी दे दी तो बोलेगा मगर जीभ कठोर है तो कड़वा कड़वा बोलता हूं, इसलिए मीठा प्रिय। लेकिन आजकल व्यक्ति ऐसा बोलता है, जो काम बंदूक की गोली ना करे महाराज, वो काम व्यक्ति की बोली कर से बोले तो ऐसा लगे जैसे मिर्च छिड़क दी हो। नारद जी बोले मैं एक स्थान से जा रहा था, सामने से एक व्यक्ति परेशान चले आ रहे थे। नारद जी ने पूछा कहां से आ रहे हो? व्यक्ति बोला चूल्हे से। नारद जी बोले तभी इतने गर्म लग रहे, बोले चल अपना काम कर। नारद जी बोले कोई बात नहीं, लगता है पत्नी से लड़के आए। थोड़ा आगे बढ़े, एक सज्जन बैठे थे। नारद जी ने कहा भैया बैठे हो? सज्जन बोले कहो तो खड़े हो जाए। नारद जी बोले भैया हम काहे को बोलेंगे, हमने सोचा हम तू अपना काम कर। नारद जी ने देखा पक्का कुछ व्यक्ति खुशी से नाच रहे थे, अब क्या पूछोगे, भैया खुश हो? नारद जी ने कहा, और बच्चों ने पता क्या जवाब दिया? नारद जी ने कहा भैया खुश हो? बच्चों ने कहा हिम्मत है तो दुखी करके देख लो फिर बता दे। नारद जी को लगा बड़ा गड़बड़। एक जगह एक सज्जन के पास 2 बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने सोचा अगर कोई व्यक्ति गुस्से में क्यों ना हो, और अगर उसके सामने कोई छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ आ जाए तो व्यक्ति अपना गुस्सा भूल जाता है। नारद जी ने कहा भैया ये बच्चे आपके। सज्जन ने पता क्या जवाब दिया? नारद जी बोले भैया ये बच्चे आपके। वो सज्जन बोले नहीं तुम्हारे बाप के, ले जाओ। नारद जी बोले ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले हमारे आंगन में तो हमारे होंगे, तुम्हारी थोड़ी होंगे, तो नहीं ले जाना तो काय को पूछ रहा है? नारद जी ने पकड़े कान, भैया हम किसी से बोलेंगे नहीं, इतना कड़वा इतना कड़वा इतना कड़वा बोलते हैं। नारद जी चुपचाप घूमने लगे। लोगों ने देखा कि नारद जी बोल नहीं रहे। एक सज्जन है बोले बाबा राम राम। नारद जी बोले बोलूंगे पता नहीं क्या बोले। बोले बाबा जी राधे राधे। नारद जी को लगा व्यक्ति अच्छा है, अगर अब की बार कुछ पूछेगा तो बता देंगे। वो बोला गुरुजी तुम कितने भाई? नारद जी बोले हम 4 भाई। सज्जन क्या बोले सुनना? बोले गुरुजी तुम कितने भाई? नारद जी बोले हम 4 भाई। सज्जन बोले अगर 5 होते तो हमारा क्या बिगाड़ लेते? नारद जी बोले भैया बिगाड़ भी क्या लेते, बिगाड़ने का तो कोई इरादा भी नहीं है। मीठा बोल, इसलिए कभी कभी मुझे कहना पड़ता है कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। अरे जो तुमने गुस्से में कहा वही मुस्कुरा कर कह दिया होता। अरे जो बात तुम गुस्से में कहते हो वो मुस्कुरा के भी तो कह सकते। जैसे तुमने पानी लेके आ तो पानी ही लाएगा, अमृत नहीं लाएगा। लेकिन अगर कहा भाई साहब कृपया करके जरा सा जल पिलाओगे, तो पानी ही लाएगा, लेकिन प्रेम से लाएगा। तो मेरे घर परिवार में गलतियां इंसान से होती हैं। मीठा बोलो, प्रिय बोलो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, वरना उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। कबीर दास ने कहा कि वाणी ऐसी बोलिए जो सुने सो आपा खो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल। अरे वाणी ऐसी बोलना चाहिए कि आपको भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे, मीठा लगे। एक व्यक्ति ने हमसे आगे कहा, बच्चे बोले कि गुरुजी हमको भी 2 हाथ है। मैंने कहा तुम भी सुनाओ। तो कहता है वाणी ऐसी बोलिए जो सुने सो आपा खो। अरे अपना चैन तो खो गया, दूसरा क्यों चैन से सोए। बोले भैया ऐसा बोलो रातों की नींद उड़ जाए। उसका बगल वाला बच्चा और डेंजर, पता क्या बोला कि वाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। मैंने कहा तो भाई सबसे झगड़ा होगा तो चिलकरा में रहेगा कैसे?
बोले गुरुजी पूरी बात तो सुनो। मैंने कहा सुनाओ। तो क्या कहता है कि बाणी ऐसी बोली कि सबसे झगड़ा हुए, पर से झगड़ा ना हो तो हमसे झगड़ा हुए। उससे बच गए, बाकी तो सबको उठा के पटक देंगे। इतना कठोर। अच्छा एक बात कहें, हर जगह की भाषा अलग